शमशेर बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था। अरे सुबह से गया था सब्जी लेने, सब्जी खरीदने भेजा था या उगा कर लाने को नहीं कहा था? ओए जा मेरी। अरे माँ जी, मैं सब्जी लेकर तो बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन वो रास्ते में बबलू ने रोक लिया। उसकी बैलगाड़ी फंस गई थी, बस उसी को निकालने में देर हो गई। हाँ हाँ, समाज सेवा का ठेका तो मेरे जवाई ने ही ले रखा है। ओए जा मेरी, मैं ये सोचकर घर जवाई बना कि ससुराल में राज करूंगा राज, लेकिन ये बुढ़िया जो है ना, मुझे दिन भर काम करवाती है, जैसे मैं जवाई नहीं नौकर हूँ इस घर का। अरे ओ जवाई, अब वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा जाकर खेतों की तरफ देखा, कहीं कौवे फसल न खा जाए। हाँ, अब यही तो काम बचा है करने को है। ओए जा मेरी, यहाँ दूसरों के खेत की रखवाली करनी पड़ रही है बताओ, और अपने घर में अगर मैं अभी होता तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता। मुझे ही घर जवाई बनने की जल्दी पड़ी थी। अगले दिन, अरे ओ जवाई, कहाँ मर गया? यही हूँ, बोलिए क्या काम आ गया? बसंती कुछ पैसे निकालती है और शमशेर के हाथों में थमा देती है। शमशेर पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। ओए जा, अरे वाह 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 वाह, इस बुढ़िया ने ना आज पहली बार मुझे इतने पैसे दिए। कहीं सटिया तो नहीं गई ये बुढ़िया? जैसे लोमड़ी अंगूर को देखकर लार टपकाती है ना, वैसे ही तू इन पैसों को देखकर टपका रहा है। अब अपना मुंह बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। इनमें से 1000 रुपए गांव के मुखिया को देने हैं और घर का सामान ले आना, और बाकी के पैसे बचे। हाँ, वो मैं रख लूंगा, है ना? वाह 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 सासू माँ वाह, मैं तो समझता था कि आप बहुत ही कंजूस हैं, लेकिन आज आपने मुझे पैसे देकर साबित कर दिया कि मैं बहुत ही गलत था। अरे जवाई, तू आज भी गलत है। ये जो बाकी के पैसे बचे, इनसे मेरे और मेरी बेटी के लिए जलेबियाँ और रसगुल्ला ले आना। हाँ माँ, बहुत दिन हो गए जलेबियाँ नहीं खाई। अरे मैं घर जवाई हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? बसंती और सरला एक दूसरे की तरफ देखकर हंसती हैं। अरे अब इज्जत की बात तो ना ही करो तो अच्छा है जवाई। याद रखना, तुम अपनी सारी इज्जत बेचकर हमारे यहाँ रहने आए हो। चुड़ैल कहीं की, जब देखो मुझे ताने मारती रहती है, ताने देती रहती है। जी तो करता है कि इसका गला ही दबा दूं। हाँ, तभी शमशेर चुपके से बसंती के कमरे में जाकर उसका गला दबा देता है और बसंती वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। शमशेर अपने दोनों हाथ झटक कर पीछे पलटता है तो उसे बसंती, जो कि खुले बालों में थी और बिल्कुल चुड़ैलों की तरह लग रही थी। वही जा मेरी, अरे ये तो जीते जी इतना परेशान करती है, तो मरने के बाद जाने क्या करेगी ये? ओ जवाई, अब क्या तेरे लिए बग्गी बुलवाऊं? अरे दाजू मुखिया जी, अरे ये लीजिए आपके पैसे। और वहाँ से निकलकर घर का जो भी सामान था वो ले आता है। चलो मुखिया के भी पैसे दे ही दिए, घर का सामान भी ले लिया। अब दोनों चुड़ैलों के लिए जो है ना, रसगुल्ला और वो क्या बोला था, हाँ जलेबी बोली थी, वो ले लेता हूँ। तभी उसे एक जगह पर बहुत भीड़ दिखती है। कोई जा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है रे? एक आदमी टेबल पर कुछ टिकट्स लेकर बैठा हुआ था। अरे ले लो, अरे 1,00,000 रुपए की, अरे 2 लाख की, अरे 1 करोड़ की, अरे लॉटरी ले लो, अरे ले लो, अरे लॉटरी टिकट ले लो, अरे भैया रातों रात करोड़पति बनो, अरे ले लो, आओ भाई ले लो, एक टिकट तो ले लो। नहीं दाजू, मुझे अपनी सास और पत्नी के लिए जो है ना रसगुल्ले लेकर जाने हैं।
अच्छा, तो अपनी सास और पत्नी से डरते हो? ओए जा मेरी, अरे किसने कहा है? अरे उन दोनों के सामने तो मैं जो है सीना तान कर रहता हूँ। हाँ, मेरे नाम से ही वो कांपती है। तो भाई बताओ, कितने की लॉटरी दे दूं? अगर उन दोनों चुड़ैलों के लिए जलेबियां और रसगुल्ले नहीं लेकर गया ना, तो वो मेरा जीना हराम ही कर देंगी। और अगर मैंने ये टिकट नहीं ली तो यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में जो है ना, मेरी इज्जत ही घट जाएगी। अरे यार, ले ही लेता हूँ, सबके सामने इज्जत तो बची रहेगी मेरी। दाजू एक काम करो, है मुझे सबसे बड़ी वाली टिकट दे दो। लॉटरी वाला आदमी 1 करोड़ रुपए की टिकट दे देता है। शमशेर लॉटरी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। आहा, अरे इज्जत के डर से लॉटरी की टिकट तो ले ली, लेकिन अब घर जाने पर न जाने क्या तांडव होने वाला है रे। शमशेर घर पहुँचता है। अरे देखो देखो, जवाई आ गया। हे भगवान, ये बुढ़िया इतना तो तब भी खुश नहीं हुई थी जब मैं इस घर में ब्याह कर आया था। कहाँ है रसगुल्ला और जलेबी? हाँ, लाओ जल्दी लाओ, मुझे तो सोच सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। वो जो है ना, मैं लेकर आया हूँ, ये लो। अरे ये क्या है बुड़बक? शमशेर बसंती और सरला को सारी बात बताता है। सरला उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे जवाई, मैंने तुझसे कितने दिनों बाद रसगुल्ला और जलेबियां मंगवाई थी, लेकिन तू वो भी नहीं लेकर आया। ठहर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाती है और उसे पीटने लगती है। अरे रुक जाओ माँ, तुम इन्हें ऐसे नहीं मार सकती। ओए जा मेरी, चलो सरला, कम से कम तुम्हें तो मेरी परवाह है। मैं बताती हूँ कि इसे कैसे मारना है। ओए जा, अरे चुड़ैलो, पाप लगेगा तुम्हें, पाप है। अरे पाप तो मैंने पहले ही कर दिया है, तुझ जैसे निकम्मे को अपना दामाद बनाकर। और दोनों मिलकर उसे बहुत मारती हैं। कुछ दिन बाद शमशेर बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाता है। अरे वो देखो, शमशेर जा रहा है। अरे तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ये लॉटरी का टिकट लेकर आया था और इसकी बीवी और सास ने फिर इसे बहुत मारा, बहुत मारा। क्या कहा तुमने? मेरी बीवी और सास ने मुझे मारा है? और खुद जो हर रोज अपनी बीवी से मार खाता है, उसका क्या है? अरे शमशेर, उसे छोड़, है? तू अपनी लॉटरी की टिकट दे, मैं देखता हूँ कि तेरा नंबर आया भी कि नहीं है। अरे दाजू, कहाँ का नंबर, कैसा नंबर है? मैंने तो वो लॉटरी की टिकट ही फेंक दी है। अरे लेकिन देखने में कहाँ तेरे पैसे लग रहे हैं, चल देखते हैं। 1 1 0 0 0 है। पूजा, ये तो मेरी टिकट का नंबर है। अरे वाह शमशेर, तू तो करोड़पति बन गया रे। अरे कहाँ का करोड़पति है? अरे मेरी तो टिकट भी मैंने फेंक दी। फिर दौड़ा हुआ घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ? कोई कुत्ता पीछे पड़ गया क्या, जो तुम इतनी तेजी से भागते हुए आ रहे हो? अरे चुड़ैलो, है तुम्हारी वजह से मैं करोड़पति बनते बनते रह गया आज। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अब तुम्हारे इतने तेवर बढ़ गए कि तुम मेरी बेटी से इस तरह बात करोगे। अरे तुम्हारी बेटी से क्या, मैं तुझसे भी ऐसे ही बात करूंगा, समझी है? तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी टिकट न जाने कहाँ फेंक दी और मेरा नंबर ही लग गया। बताओ, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई? अरे वाह जवाई, जीवन में आज तूने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अरे हाँ, बहुत अच्छा काम किया है, और तुम्हारी वजह से वो भी होते होते रह गया। अब ढूंढो मेरी टिकट, वहीं तो फेंकी थी। यहाँ का कूड़ा तो कांता ने कूड़ेदान में फेंक दिया था।
शमशेर कूड़ेदान को पूरा खाली कर देता है और उसमें से टिकट ढूंढने की कोशिश करता है। अरे उस दिन का कूड़ा तो मैंने कचरे की गाड़ी में फेंक दिया। ओए जा, क्या कहा? कचरे की गाड़ी में फेंक दिया? अरे दाजू, ए भाई साहब, भुट्टा नगर कौन सी गाड़ी जाती है? ये गाड़ी जाती है भैया। क्यों, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? अरे अब तुम्हें क्या ही बताऊं, अपनी बीवी और सास से बहुत ही परेशान हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने मेरा एक काम का कागज जो है ना, वो कूड़ेदान में डाल दिया। अब क्या गए भाई, है हर घर की यही कहानी है। वैसे कितने समय पहले का कचरा था तुम्हारा? दाजू करीबन 1 हफ्ते पहले का था। 1 हफ्ते पहले का? 1 हफ्ते पहले का कचरा तो डंप यार्ड भेज दिया है भाई। हाँ, क्या क्या कहा? कौन से प्याज में? अरे नहीं, हम जो है सारा कचरा एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसे फिर जला देते हैं। अच्छा तो दाजू, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो? हैं? आदमी शमशेर को वहाँ ले जाता है। शमशेर उस कचरे में टिकट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन टिकट उसे कहीं नहीं मिलती। अरे ये उन दोनों चुड़ैलों की वजह से ना आज मैं करोड़पति बनते ही बनते रह गया। हाँ, शमशेर को घर पहुंचने में रात हो जाती है। अच्छा क्या हुआ, टिकट मिला कि नहीं? अरे क्या बताऊं अब, उस कचरे के साथ मेरी 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट भी जल गई और मैं करोड़पति बनते बनते ही रह गया। ये सब जो है ना, ये तुम दोनों की वजह से हुआ है, बता रहा हूँ। अरे वाह, ऐसे कैसे हम दोनों की वजह से हुआ है? गुस्से में टिकट फेंका तुमने और इल्जाम हम पर। तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए था। हाँ, मार भी मैं ही खाऊं है और गुस्से पे काबू भी मैं ही रखूं, है बहुत बढ़िया कहा। तभी कांता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, आप सब ऐसे क्यों बैठे हो? अरे थोड़े दिन पहले यहाँ कागज पड़ा था, बस वो खो गया। वो जब आप दोनों मिलकर जवाईसा को मार रहे थे, उस दिन की बात है क्या? हाँ, वही कागज। ये कागज तो मैंने संभाल कर रख लिया था। तीनों कांता की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं। जब मैंने देखा था जवाईसा ने लॉटरी का टिकट फेंका था, तो मैंने सोचा कि कभी आपकी लॉटरी लग गई तो फिर आप बहुत पछताओगे, इसलिए मैंने वो इस बक्से में रख दिया था। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कुछ दिन तक हर कोई शमशेर की खातिरदारी में लगा था। अरे ओ सुशीला, निर्मला, मेरे दामाद की लॉटरी लगी है। इस खुशी में आज हमने जश्न रखा है, तो तुम सभी को आना है, समझी? अरे सरला सुन, मैंने शाम को ना माँ बाबूजी को भी बुलाया है। अच्छा क्यों नहीं, आखिर वो मेरे भी तो माँ पिता है। रात को जश्न में आए सभी लोग खाना खा लेते हैं। तभी एक आदमी कार से उतर कर आता है। यहाँ पर शमशेर कौन है? जी साहब, मैं हूँ साहब शमशेर। आपने कुछ समय पहले एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी? हाँ साहब, बिल्कुल खरीदी थी। हाँ ऑफिसर, कब मिलेंगे पैसे? तुम खुद देने आओगे या हमें आना पड़ेगा? देखिए, मैंने ये बताने आया था कि वो जो टिकट इन्होंने खरीदी थी, हमारे एक ऑफिसर की गलतफहमी की वजह से अखबार में गलत नंबर छप गया, लेकिन लॉटरी जो है वो किसी दूसरे नंबर की ही लगी थी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे? अरे साहब जी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद नहीं तो वो नंबर देखे थे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारी गलतफहमी की वजह से दूसरा नंबर छप गया था
और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे चलो चलो यहाँ से। जब लॉटरी ही नहीं लगी तो जश्न किस बात का भाई, हैं? चलो चलो। अरे तू हमेशा निकम्मा ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट भी खरीदा तो सही नंबर का ही खरीद लेता। मैंने सोचा था कि पैसे मिलेंगे तो हमारी समाज में थोड़ी इज्जत रहेगी, लेकिन वो सपना भी सपना ही रह गया। हाँ, मैंने सोचा था कि हमारे हाथों सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगी है, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं। और उसे बहुत बुरा भला कहती हैं। तभी वहाँ पर शमशेर के माता पिता भी पहुँच जाते हैं। तुम जैसे आदमी से शादी करके तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। ये सारी बात सुनकर मुरली और साधना दोनों उदास हो जाते हैं। अरे मैंने तो सोचा था यहाँ जश्न का माहौल रहेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। फिर शमशेर उन्हें सारी बातें बताता है। शमशेर, बस बेटा बस, आगे की सारी बातें तो हमने सुन ली। तुझे कोई जरूरत नहीं है इन जैसे लालची इंसानों के साथ रहने की, समझ गया? हमारी ही गलती थी, हमें तुम्हें रोक लेना चाहिए था बेटा। हमें तो लगा था कि तुम यहाँ बहुत खुश होगे, लेकिन तुम्हारा ऐसा अपमान हम नहीं सह सकते बेटा। चलो हमारे साथ। हाँ सही कहा माँ पिताजी, चलिए अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, चलिए। कुछ दिनों बाद जी सुनिए, मैं तो सोचती हूँ कि शमशेर की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। देखिए कितना उदास लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे बेटे को उंगली पर नचाए। इधर अरे मालकिन, आपने सुना? जवाई साहब दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या वो चिलगोजा दूसरी शादी कर रहा है? क्या वो दूसरी शादी कर रहे हैं? और रोने लगती है। माँ, अरे तू क्यों रोती है पगली? उस शमशेर ने इतनी बड़ी गलती कर ली है, तुझ जैसी लड़की उसे पूरी दुनिया में ना मिलेगी। जाने दे उसे और कर लेने दे दूसरी शादी। पछताएंगे वो भी एक दिन, और आएगा रोता हुआ तेरे पास। नहीं नहीं माँ, तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने कभी उनकी कदर नहीं की। अगर तुम्हारी वजह से कोई और होती तो मुझे पकड़कर उनके घर छोड़ाती, लेकिन तुमने उन्हें यहाँ पर घर जवाई बनाकर रख लिया और उनकी कदर न की, और मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, अब मुझे जाने दो। अगर उन्होंने सच में दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? इधर शमशेर और एक लड़की मंडप में बैठे हुए थे। रुक जाइए, आपकी पत्नी मैं हूँ और मेरे रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम उसकी पत्नी थी तब तुमने कौन सा पत्नी धर्म निभाया था? तब तुम किस हक से यहाँ आई हो? मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है और अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। सरला माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दो, मैंने माँ की बातों में आकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी, आप तो इन्हें समझाइए, आपकी बातें कभी नहीं टालते। हाँ जवाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी और मेरी बेटी को आप अपना लीजिए। हाँ अब ठीक है, लेकिन अब शादी तो हो जाने दीजिए। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे पागल, शादी मेरी नहीं, ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है। और हाँ, निकम्मा नहीं बैठा रहता हूँ यहाँ। हाँ, मुझे समझ आ गया है कि किसी और के यहाँ काम करने से अच्छा है कि मैं अपने ही घर की जमीन संभालूं।